हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडीज सेंटर पे। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7 का अध्याय 13 जो हमारा चल रहा था बीजगणित, उसका प्रश्नावली 13.3। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय पाठ करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि प्रश्नों को किस प्रकार सोल्व करना है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन हमें किस प्रकार के देखने को मिलेंगे। हमें बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना पूछना है, यानी कि बीजीय व्यंजक का आपको मान निकालना हो। कोई एक्स की वैल्यू या ए बी सी जो भी हमारे चर होते हैं उनके बराबर आपको ऐसे बोलते थे, x के बराबर 2 रखो या x के बराबर 3 रखो या a के बराबर 5 रखो। फिर बीजीय व्यंजक कोई भी बीजीय व्यंजक दे दिया, उसका मान निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, उनके थ्रू पर समझते हैं कि बीजीय व्यंजक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, उसमें देखो मैंने लिया x बराबर 3 रखना है। जैसे आपको ये बीजीय व्यंजक दिया है, इसमें दो पद है, एक तो क्या है 9x और एक 3 है। इसमें आपको क्या करना है, बीजीय व्यंजक का मान निकालना है, लेकिन आपको क्या करना है, x की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। तो देखो इस जैसे फिर जहाँ पे मतलब जब भी आपको बीजीय व्यंजक का मान निकालना हो और x y जो भी हमारे चर का आपको वैल्यू कुछ दिया है, तो हमें क्या करना है, जहां जहाँ पे वो चर आ रहा है ना, वहां पे जो वैल्यू आपको दिया है ना वो रख देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 9x है। अब 9x का मतलब है ये 9 गुणा में x है, तो हम क्या करेंगे, 9 गुणा x के क्या कर देंगे, 3। आगे क्या, माइनस का 3। ठीक है, क्लियर हुआ। 9 3 27, 27 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 24। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है ना, बहुत आसान है। फिर सेकेंड वाला देखो, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 51। अब हमारा बीजीय व्यंजक है, उसमें कितने पद है, 3 पद है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, जहां जहां पे हमें अब दिख रहा है वहां वहां पे हमें क्या रख देना है, 3 रख देना है। देखो 4 का तो 4 रखो, अब स्क्वायर है, इसका मतलब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 गुना में x है, इसका मतलब गुना 3। अब आप चाहो तो ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कोई चीज नहीं लगाएंगे तो वो गुणा में ही बनेगा। ठीक है ना, फिर क्या प्लस, सॉरी माइनस 51। अब इसको सोल्व कर लो, इसके ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब क्या, इसको इसे गुना करना, 3 को 3 से गुना करेंगे जब 9, तो 4 गुना में 9 प्लस 5 गुना 3 यानी 15 माइनस 51। 9 चौके 36 प्लस 15 माइनस 51। अब देखो दो नंबर प्लस के एक माइनस का, तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस के ना उनको एक साथ प्लस कर लेते हैं। 6 5 11 का एक हाथ से लग गया, 1 3 4 और एक 5, यानी प्लस वाले भी कितने हो गए, 51। और इधर देखो माइनस का 51 है, तो या तो उसे बोल सकते हैं कि दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा, 0, या 51 में से 51 जाएगा तो क्या आएगा, 0। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार का देखने को मिल सकता है कि आपको दो चरों की मतलब वैल्यू दी है, कि आपको कोई से भी एक्स वाई दो चर दे दिए, ए भी कोई दो चर दे दिए, उनके स्थान पे अगर मान रखना हो तो कैसे रखेंगे। जैसे ए का वैल्यू दिया 3, बी का दिया है 2, तो हमारा बीजीय व्यंजक क्या है इस बार, 5a माइनस 2b। तो जहाँ पे ए है ना वहां तो हमें रखना है 3, और जहाँ पे बी है ना वहां पे हमें रखना है 2। हर जगह एक ही नहीं रख देना, बी है तो बी की जगह बी का ही वैल्यू रखना है, ए है तो ए की जगह ए का ही वैल्यू रखना है। 5 ए की जगह रखने में 3 माइनस 2 गुणा 2। अब इसको सोल्व करो, 5 3 15, 2 दूनी 4, 15 में से 4 निकालेंगे तो 11। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में है ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस लगा दो, दो पहले से है, दो है जैसा का जैसा लिख दो। ठीक है ना, अब ए बी का मतलब क्या है, ए गुणा बी। देखो जब भी इसमें का लिखा हुआ हो तो हमें क्या मानना है कि ये तीनों क्या है, दो गुणा ए गुणा बी है। दो तो लिख दिया, अब ए का 3 लिख दो गुणा में, बी का 2 लिख दो गुणा में, हो गया। फिर से प्लस है, बी का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर कर दो। अब देखो इनको सोल्व करो, 3 का स्क्वायर करेंगे ना 9, माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर से प्लस 2 दूनी 4, यानी कि क्या आ गया 9 माइनस 12 प्लस 4। अब देखो ये 12 तो माइनस करके ये 9 और 4 क्या है, दोनों प्लस के, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। 13 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 1। यही क्या हो जाएगा अपन का आंसर। ठीक है ना, आई होप आप सबको लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसी भी बीजीय व्यंजक का मान कैसे निकाला जाता है जब आपको चर का वैल्यू दिया हो तो।
ठीक है, अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली की क्वेश्चन स्टार्ट। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि x बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे हमें क्या रखना है, 2 रख देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, x माइनस 3, यानी कि x की जगह तो रख दिया, जैसे लिख दो क्वेश्चन में भी x बराबर 2, ठीक है ना। अब x की जगह रखना है 2 - 3, 2 - 3 करने का मतलब क्या, 2 में से 3 को घटाना है, ठीक है ना। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो घटता तो देखो बड़ी में से छोटी, लेकिन मान किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तब आएगा 1, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 1, क्लियर हुआ। सेकंड बता देती हूँ, सेकंड वाले में 2x - 5, तो x बराबर क्या रख देना है, 2, तो 2 × 2 - 5, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 -5 बराबर इसका भी क्या हो जाएगा 1, वो भी किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा। और या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बड़ी संख्या कौन सी है, 5 और 4 में से 5, तो 5 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस का 1। तीसरा वाला देखिए, तीसरे वाले में अंश बराबर में रखना है 2, तो 9 - 6 × 2, 9 - 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। अब फिर से 9 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 में से 9 घटाओ तो 3 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, चौथा देखो, चौथे में देखो 3x² - 4x - 7 है, तो 3 × x² का, इसमें भी लिख दो x बराबर क्या है 2 है, ठीक है ना। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको अच्छी तरीके से ही करके आना है, ऐसे जस्ट करके नहीं आ जाना कि ऐसे ही कर दिया हो गया आंसर निकाले, नहीं, प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके आओ ताकि अच्छे मार्क्स मिले। x की वैल्यू लिखनी है हमें 2, तो x बराबर 2 एक बार आंसर में भी लिख दो। अब 3 × x² का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर -4, और यहाँ पे x है इसका मतलब क्या है, गुणा में 2, या फिर कई बच्चों को समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लेके यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट ही कर देते 4 × 2 -7, सोल्व कर लो। 3 × 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे जब 4, -4 दूनी 8, -7, 4 × 3 = 12, -8 -7, 8 और 7 माइनस के दोनों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। मैंने आपको क्या बोला था, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन जब प्लस माइनस करते हैं तब हमें चिन्ह भी देखना है कि इसके साथ कौन सी संख्या का, यानी कौन बड़ी संख्या का चिन्ह देखना है हमें। तो बड़ी संख्या क्या है 8, तो क्या हो जाएगा 12 -8 और 7 15। अब फिर से 12 में से 15 घटा दो, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, वो भी किसका आएगा, माइनस का। देखो पूरे आंसर ही माइनस में आ रहे हैं, अभी तक एक भी प्लस में नहीं आया। अब पांचवा देखो लास्ट, पांचवा क्या, 5x/2 माइनस का 4, ठीक है। आंसर में देखो लिख दो x बराबर 2, यानी यहाँ पे हमें क्या रख देना है 2, तो 5 × 2/2, इधर -4। अब देखो ऊपर नीचे क्या कटा, 2 से 2 तो कट हो जाएगा, तो ऊपर तो क्या आ गया 5, नीचे 1 बचेगा, तो 1 का मतलब क्या 1 ही हो जाएगा, 1 का भाग 5 में लगाएंगे तो 5 ही आएगा। तो ऊपर आ गया 5, इधर साइड में -4 है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन वो इस बार किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि इस बार हमें जैसे घटता है ना वैसे दिए, 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आता है 1 आता है, 5 बड़ा है, 5 बड़ा है तो क्या देगा प्लस का 1, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन। अब करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन सेम पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, केवल क्या है चर का नाम दूसरा देते हैं। उसमें चर था x, उसमें चर क्या है p, तो इसमें क्या करना है, जहां पे भी आपको p दिख रहा है वहां पे आपको क्या रख देना है, माइनस का a, ठीक है। देखो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं करा है तो हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 4p है तो p बराबर हमें क्या रखना है, माइनस का a, ठीक है। सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, जहां जहां पे आपको p दिख रहा है वहां पे रख दो माइनस का a प्लस 5। 4p करने का मतलब क्या, 4 × p है। अब 4 × p का मतलब क्या, 4 × -1 है। 4 को जब 1 से गुना करते तब क्या आता है, 1 ही आता है, लेकिन माइनस का तो क्या देगा, माइनस का 4, -4 + 5। अब देखो हमें पता है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 5 में से 4 घटाना है, लेकिन फिर घटाने के बाद में चिन्ह को भी देखना है। 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब चिन्ह देखो कौन सा आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का,
प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है, 5 का क्या है चिन्ह? प्लस, तो प्लस का 1। अब प्लस का 1 तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो वो किसका माना जाएगा? प्लस का ही माना जाएगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में देखो क्या है, p बराबर रखना है माइनस का 1। ओके, अब जहां जहां पे आपको दिख रहा है हमारा, तो 3 p स्क्वायर का मतलब है -1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 प्लस 8। ओके, इससे ये क्वेश्चन हमारा हमारा व्यंजक यही है ना, इसमें हमने जहां जहां पे p था ना वहां पे माइनस का 1 रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो माइनस का 3, ये माइनस का 3 मतलब चिन्ह आपका माइनस का है, जैसा का जैसा रखना है, इसको छेड़ना नहीं है। -1 का स्क्वायर यानी कि 1 को 1 से ही गुना करना है। अब 1 को 1 से गुना करते जब सबको पता है कि 1 ही आता है, लेकिन चिन्ह भी है इसके साथ माइनस का, तो देखो जब -1 गुना -1 करते हैं तो क्या होता था, 1 गुना 1 1 होता है, लेकिन देखो गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। फिर क्या हो जाएगा? प्लस का 1। हमेशा याद रखना, जब भी दो संख्या को गुणा करते हैं और दोनों ही माइनस की है, तो आप ऐसे में देख लेना कि गुणा करने के बाद में भी आप बड़ी संख्या का चिन्ह देके उसके चिन्ह के गुणा लगा दो। जैसे 3 गुणा 4 करना हो आपको, 3 गुणा 4 करना है ना, ये 4 और 3 दोनों ही क्या है? माइनस के, तो 4 3 क्या हो जाएगा? 12। अब आप 12 करने के बाद क्या करोगे? बड़ी संख्या का चिन्ह देखोगे कि किस वो बड़ी संख्या 4 4 का तो माइनस का है, तो मैं इसको माइनस का कर देता हूँ। नहीं, जब भी दो पूर्णांकों को गुणा किया जाता है, दोनों ही माइनस के हैं, तो गुणा होगी किस में आता है आंसर? हमेशा प्लस में। वो वाली बात है यहाँ पे, एक को एक से गुणा करते जब आता एक ही है, लेकिन आ जाता है प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक गुणा में आ जाएगा एक। ओके, प्लस। अब 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, लेकिन इस बार 4 किसका हो जाएगा? माइनस, क्योंकि अपन गुणा किससे कर रहे हैं? -1 से, तो -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4 प्लस 8 वैसा का वैसा लिख लो। 3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -3 -4 प्लस 8। अब देखो -3 और -4 मिलके कितने हो जाएंगे? माइनस के 7। ठीक है, प्लस का 8। वो वाली बात, इसमें 8 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1, लेकिन वो किसका आएगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि 8 बड़ा है। माइनस प्लस देख लो, माइनस प्लस माइनस करना है, मतलब 8 में से 7 घटाना है, घटाने के बाद में बड़ी संख्या का चिन्ह देके वापस चिन्ह लगा देना है। ठीक है ना? अब देखो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या 3 है, वैसा वैसा देखो, पी का मतलब माइनस का 1 माइनस का 2 और प्लस 6। ओके, 3 बार है गुना में वैसा लिख दो। देखो -1 और -2 क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया? 2 और 1 3, लेकिन जिन तो फिर भी किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। माइनस का 3 प्लस 6। अब देखो ये जो बार 3 है ना, ये इसमें गुना में है, तो 3 और 3 गुना में क्या हो जाएंगे? 9, लेकिन किसका? माइनस का। अब ये माइनस का क्यों आ? देखिए 3 को -3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 तो हो जाता है, लेकिन एक तो प्लस का एक माइनस का, तो हमेशा याद रखना जब भी दो संख्याओं को गुणा करेंगे, एक प्लस की और एक माइनस की है, तो वो किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो गुणा में हमेशा याद रखना, दो संख्याओं में से एक माइनस की है तो पूरा गुणा होके क्या आता है? चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप जब गुणा करते हो ना तो गुणा होके वो माइनस में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो 3 3 क्या हो जाएगा? 9 प्लस 6। अब 9 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 3 और फिर से आएगा माइनस का 3, क्योंकि 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 3। आई होप आप सब लोगों को सेकंड क्वेश्चन में बहुत ही बड़ा मजा आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमें क्या करना है? चर कितने दिए? 2 दिए, तो हमें जहां जहां पे ए दिख रहा है वहां पे रख देना 2, तो जहां पे बी दिख रहा है वहां पे रख देना माइनस का 2। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बराबर रखना है हमें 2 और बी बराबर हमें रखना है माइनस का 2। सबसे पहला काम तो यही करना है। अब ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है? 2 को 2 से गुणा करना। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4। इसे इसका 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4। अब ये माइनस का तो भी प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस माइनस से दो संख्या को गुणा करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? प्लस में। 4 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा? 0। पहले का काम हो गया। दूसरा वाला देखो, ए स्क्वायर बराबर क्या है? 2, बी स्क्वायर बराबर क्या है? माइनस का 2। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस ए यानी 2, बी यानी माइनस का 2। ठीक है,
प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, जो क्वेश्चन में दिया है हमें व्यंजक वो वैसा का वैसा हमें तो एक जो भी मान दिया वो रख देना है। 2 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है 4, माइनस का एक बार माइनस लगा तो 2 को 2 से करेंगे जब 4 लेंगे किसका माइनस का 4, प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा ये तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब इसको देखो खोल लो, 4 ये माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4, तो बाद प्लस 4 है तो 4 4 8 4 12, ये क्या हो जाएगा अपन का आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान आसान से है, अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको मजा आने लग जाएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में देखो क्या है, ए बराबर तो है हमारा 2, बी बराबर है माइनस का 2, तो क्वेश्चन क्या है ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर। सेम पहले की जैसा ही, केवल क्या है यहाँ पे तो प्लस और यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे 4 और 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 क्या हो जाएगा 8। ओके, मजा आ रहा है, अगर ट्यूशन करने में क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बार ध्यान से देखना, आपके क्वेश्चन में इसका आंसर ना यूनिवर्सिटी में 12 की जगह आ रहा है 16। देखो 16 कब आ सकता है, अगर यहाँ पे ए भी है ना, ये यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे तो चेंज नहीं होने वाला, ये ए स्क्वायर या बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाए ए क्यूब या बी क्यूब, एक में से कोई सा भी, या तो ए क्यूब हो जाए या यहाँ पे क्या हो जाए यहाँ पे बी क्यूब होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि बी क्यूब होते तो क्या हो जाएगा 3 बार गुणा करेंगे माइनस का माइनस रह जाएगा। केवल कहाँ पे संभावना है कि ये ए स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है ए क्यूब, ए क्यूब होगा जब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और ये 2 4 4 8 कितने जाएंगे 16। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो ए स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर के हिसाब से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 12, ठीक है ना। तो आप लोग उतना सोचना मत कि हमारे आंसर शीट में तो आंसर 16 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 12, वो 16 कब आ सकता है जहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ए क्यूब, और अगर ए स्क्वायर लेके करेंगे तो आंसर आएगा 12, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्या हमारे इस प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस हमारे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें चर दिया है एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, एक्स की जगह में रखना है 1, वाई की जगह में रखना है 0। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में हमें रखना है एक्स बराबर 1 वाई बराबर 0, तो 2 एक्स की जगह रख दो 1 गुना में प्लस 2 इधर गुना में 0। देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ये के गुना में है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, क्योंकि कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या है, पहले तो एक्स और वाई का वैल्यू, तो एक्स बराबर 1 रखना है, वाई बराबर 0 रखना है, तो 2 एक्स की जगह रख दो 1 का स्क्वायर प्लस वाई यानी 0 का स्क्वायर प्लस 1, यही है। अब देखो इनको खोल लो, 1 का स्क्वायर करने का मतलब क्या, 1 को 1 से गुणा करना है, यानी 1 क्या आएगा तो गुणा में 1 प्लस 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0 प्लस 1, 2 प्लस 0 प्लस 1, तब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 2 0 2 2 और 1 3। थर्ड वाला देखो, 2 एक्स स्क्वायर, पहले तो एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 0, अब है 2 एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और वाई गुणा में और है, देखो साथ में वाई भी है तो गुणा 0 में लगा दो प्लस 2 एक्स स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, जहां जहां पे y है वहां तो 0 का स्क्वायर कर देना, जहां पे x है वहां 1 का स्क्वायर कर देना। अब इनको खोलो, 2 गुणा में 1 गुणा 0 प्लस 2 गुणा में 1 गुणा 0 प्लस 0। अब देखो क्या हुआ कैसे हुआ, अभी यहाँ पे गड़बड़ हो गई होगी ना, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 0 आ गया गुना में, ये सब गुना में लिख दिया, इधर भी सिर्फ 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0। अब 2 को 1 से करके 0 से गुणा करेंगे या 2 को डायरेक्ट 0 से करो, कैसे भी कर लो। अगर किसी इतनी भी संख्या, बहुत सारी संख्या साथ में एक साथ में गुणा में 0 भी है तो वो सब लास्ट में आंसर क्या आएगा 0 में आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0 प्लस इसका भी क्या आएगा 0, इसका भी क्या आएगा 0।
तो 0 बराबर क्या होता है 0, 0 को सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, अब 4 वाला देखो, 4 वाला क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5। इसमें भी हमें क्या करना है, एक्स की जगह तो हमें रखना है 1, वाई की जगह हमें रखना है 0। यही है ना, एक्स की जगह रख दो 1, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी 1 गुणा 0, एक्स गुणा वाई है, एक्स वाई का क्या एक्स गुणा वाई है, तो 1 गुणा 0 प्लस 5। 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 गुणा 0 बराबर 0 प्लस 5, इनको जोड़ लो 5 और ये क्या हो जाएंगे 6। ये क्या हो जाएगा अपन का आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान आसान से, अगर आसान क्वेश्चन लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्लास में मजा आ रहा है, तो क्लास से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि आपको बहुत ही अच्छी लग रही है क्लास और समझ में भी अच्छे से आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।